तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे चाहा तो सब चाहा, अब चाहना क्या रहा बाकी। तुझे जो छोड़ कुछ देखूं, ये आँखें फूट ही जाएं। जो देखूं रूप तेरा तो, जो देखूं रूप तेरा तो, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। राधे राधे सभी को। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आपका सत्संग सत्र के सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। अनन्यास चिन्तयन्तो माम, ये जनः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास, ये शब्द बड़ा प्यारा है, इसको समझ लेना केवल। अनन्यास, कल की सत्संग में भी यही चर्चा हुई थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अनन्यास, अनन्य यानी अनन्य, ना इति अन्य सा अनन्य, जब कोई दूसरा नहीं, अन्य नहीं कोई, केवल एक हरि ही बचे, तब हो गए अनन्य। अनन्य भक्ति, केवल हरि ही रहे, दूसरों से कोई चाह न रहे। जब हम भगवान के दास होकर के कहीं अन्य चाह रखते हैं ना, कहीं अन्य आशा रखते हैं, तो भगवान भी इस बात को कहते हैं, अरे इंतजार तो किया होता, मेरा विश्वास तो किया होता। मोर नर मोर दास कहाई नर आशा, कहूँ तो करऊँ कहा विश्वासा। मेरा दास होकर के तू किसी और की आशा करे तो क्या विश्वास करूं मैं तेरा। कल कहा था ना, भगवान आते हैं लेकिन वे अगर जब हमें मुड़ते हुए कहीं और की आशा रखते देखते हैं, ये केवल मेरी नहीं, इसने और कहीं भी आशा लगाई है। भागवत जी के अष्टम स्कंद में पहले दूसरे अध्याय से ही गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की कथा आती है। और गजेंद्र को जब मगर खींच करके पानी में ले जाता है तो गजेंद्र पुकारता है, पहले घर वालों को पुकारता है, फिर देवताओं को पुकारता है, भगवान को पुकारता है, पर किसी का नाम नहीं लेता है। और नाम नहीं लेता है, और जैसे ही वो कोई प्रशंसा करता है कि जिनके 1000 हाथ हैं, जिनके जो निराकार हैं, अब भगवान सब निराकार हैं, 1000 हाथ कोई भी भगवान प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान एक ही हैं। तो भगवान उन रूपों में दौड़ते हैं, लेकिन तब तक ये दूसरी व्याख्या कर देता है, जिनका मुखमंडल कमल के समान है? अब ऐसी वो करता है। तो कभी कोई भगवान आते हैं, गणेश जी आते हैं। अब गणेश जी आते हैं तब तक ये 82 इसकी व्याख्या में ऐसा लगता है कि अभी हनुमान जी को बुला रहा है, तो हनुमान जी वहां से चलते हैं। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि देवी जी को बुला रहा है, तो वहां से भगवती माँ चल करके आती हैं। तो जब भगवान आ तो रहे होते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं कि ये कहीं और आशा लगा करके रखी है, तो फिर भगवान भी वहां से लौट जाते हैं। आशा एक राम जी सो, दूजी आशा छोड़ दे, हैं?
आशा एक राम जी सो दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी सो दूजो नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी सो। और जब आशा उनसे हो जाएगी, मोर दास कहाई नर आशा, कहूँ तो करऊँ कहा विश्वासा, मेरा नर और किसी और की आशा नहीं, मेरी आशा करे। भगवान जय श्लोक में गीता जी के संकल्प ले रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन, कोई भी जन हो पर्युपासते, कोई ऐसी उपासना करे अगर, तो तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बस आशा उनकी ही रहनी चाहिए। आप लोग जब बरसाना जाएंगे तो बरसाना में जयपुर मंदिर और श्री राधा जी के मंदिर के बीच में एक समाधि स्थली पड़ेगी आपको। एक मंदिर बना हुआ है लाल कलर का छोटा सा, और उसमें एक संत की समाधि है। वो संत कौन थे? बरसाने में एक संत रहा करते थे अवधूत स्थिति में, और रोज नित्य शाम को श्री राधा जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाया करते थे। और वे मंदिर में जाया करते थे तो एक दिन बड़ी मस्ती में राधा नाम का कीर्तन करते करते जा रहे थे, और कीर्तन में कभी कभी भाव आ जाते हैं, एकदम उछलते हैं, कभी सिर उधर हो रहा है, कभी कैसे ही हो रहा है। उनकी जटाएं तो खुली रहती थीं, और जटा ऊपर एक वृक्ष लगा हुआ था, उस वृक्ष में जाकर के उलझ गई। अब जटा उलझ गई और बाबा वहीं पर खड़े रहे, जटाएं उलझ गई। तो लोगों ने देखा कि बाबा की जटाएं उलझ गई हैं, तो लोग आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा हम जटा सुलझा देते हैं, आप परेशान मत हो। बाबा ने कहा हाथ मत लगाना गलती से भी। अरे कहा क्यों बाबा, आपको तकलीफ हो रही है? कहा नहीं, ये जटा अब वही सुलझाएगा जिसने उलझाई है, आपने उलझाई नहीं है ना, आप चले जाओ, हमने आपसे नहीं कहा हमें कोई मदद करो, आप जाओ, यही हमारी मदद है। लोग चले जाते वहां से। बाबा को खड़े खड़े एक दिन व्यतीत हो गया, एक दिन व्यतीत हो गया, पर भगवान नहीं आए। उनके पैर सूज गए, आंखों से अश्रु बहते रहते, सो तो वैसे ही नहीं पाते, जटाएं ऊपर फंसी हुई हैं और दिन रात अश्रु निकल रहे हैं, पांव सूज गए, 2 दिन हो गए, वैसे ही के वैसे ही खड़े हैं। लोग आते हैं लेकिन बाबा किसी से हाथ नहीं लगवा रहे हैं, रो रहे हैं बस कि अब बस मेरे गोविंद आएंगे, राधा रमण आएंगे, वे ये जटाएं सुलझाएंगे हमारी। 2 दिन बाद श्री जी से रहा नहीं गया, उनने ठाकुर जी से कहा कि आप जाकर के जटा सुलझा करके आओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी जैसे ही बाबा के सामने आए, बाबा देख करके प्रसन्न हुए। कहा बाबा हम जटा सुलझा दें? कहा नहीं, अगर वृंदावन में फंसी होती तो आप सुलझा भी देते। आप यहाँ के गाते नहीं है, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी है? आप यहाँ के दास हो तो आप भी सुलझाओ, और पहले आप राधिका जी को भी बुलाओ। ठाकुर जी वापस गए, राधा जी से प्रार्थना करी, और राधा जी स्वयं आई और आकर के उनकी जटाएं सुलझाई, और जटाएं सुलझा करके उन संत ने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। क्योंकि केवल भगवान ने वहां से नहीं खोला, अब उनने केवल पेड़ में से उनकी जटाएं नहीं सुलझाई, इस जीवन से ही सुलझा दिया और अपना ही बना लिया उन्हें। उन बाबा को छुड़ाने के लिए क्यों आए? क्योंकि मोर दास कहा नर आशा, करहूं कहूं तो करहूं कहा विश्वासा। मेरा दास होकर के फिर किसी की आशा रखिए है? अगर ऐसी आशा रखते तो फिर भगवान शायद ना आते, शायद नहीं आते ही नहीं। विश्वास जब मजबूत हो जाए, नहीं हमें तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं है, तभी वे आएंगे। केवल भगवान से आशा एक राम जी सो दूजी आशा छोड़ दे। तो एक उनसे आशा, अगर मान के चलो आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं भजन करने के बाद भी, ये मत मान लेना बिल्कुल गलती से
कि अब हम कोई पंडा के यहाँ जाएं, कि कोई गुनिया के यहाँ जाएं, कि हम बा के यहाँ जाएं, वो हमारी स्थिति ठीक कर देगा, वो मंत्र पढ़ देगा, वो भभूत दे देगा। भगवान के दास होकर के फिर किसी की आशा रखोगे तो फिर तुम दास नहीं कहा पाओगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। जब तुम दास बन गए हो, और ये चीज जानना कि प्रत्येक क्रिया भगवान करा रहे हैं, उन तेरी इच्छा के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर जीवन में दुख आ रहे हो तो हे हरि, आपकी इच्छा है, ये हृदय में जान लें, मान लें कि हरि करे सो भली करे। और हरि अपने भक्तों का कभी अमंगल नहीं करते हैं, वे हमेशा मंगल करते हैं। अगर अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हें परेशानियां आ रही हैं, तो वे परेशानियां, एक बात समझ लेना, अगर लोहे को और सोने को भी जब उनकी कीमत बढ़ती है ना, तो उनको अग्नि में पहले तपाया जाता है। और अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो तुम्हें समझ लेना सुनहरा अवसर जीवन में आने वाला है, आ रहा है। और हम भगवान के कार्य में जब लगते हैं, ये सूत्रों में मुझे कुछ बात कहनी है, बहुत लंबी लंबी बात हो जाएंगी ये, और इनको धीरे धीरे हम सत्संग में खोलेंगे, याद रखना इन बातों को। भगवान, जब हम कोई चीज, जब हम भजन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम रेत छानते हैं, और रेत छन्ने में सबसे ऊपर कंकड़ पत्थर आते हैं, ऐसे ही जब हम भजन करेंगे तो भजन करने में हमारे जो पहले अशुभ प्रारब्ध थे वे कटेंगे, और वे जैसे ही कटेंगे तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वे भगवान पहले इसलिए काट देते हैं कि मेरा दास होने के बाद फिर इसको कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जब दास हो जाएगा तो तकलीफ होती ही नहीं है। सुदामा जी को कभी तकलीफ हुई क्या? कहीं आया है वर्णन? हरिश्चंद्र ने कभी नहीं कहा हम तुम्हारे यहाँ से भगत, तुम्हारे हम प्रण को पूरा कर रहे हैं, आप कहते हो सत्यम बदामी, हम सत्य बोल रहे हैं और आप हमारी इतनी परीक्षाएं, कभी उनने कहा? तो सबसे पहले तो वो मन की ये चीज ही खत्म कर देंगे, और फिर धीरे धीरे उन प्रारब्ध को खत्म करके, और फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। वो प्रारब्ध एक प्रकार से यूं भी मानो कि जैसे कोई माँ किसी बच्चे को फोड़ा हो जाए तो माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, और डॉक्टर के पास ले जा करके डॉक्टर कहते हैं जा में चीरा लगेगा जब ही ठीक होगा। माँ कहती है लगा दो, डॉक्टर कहता है आप पकड़ो, माँ उसे जोर से पकड़ लेती है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसे बहुत दर्द होता है, और वो उस समय रो रो करके ये सोच रहा होता है कि मेरी माँ कितनी कठोर है, कितने कष्ट दे रही है मुझे। पर वो माँ कठोर नहीं है, वो इसलिए उस समय कष्ट दे रही है कि तुम्हें आगे कष्ट ना हो, तुम इस कष्ट से जल्दी निवृत्त हो जाओ, दूर हो जाओ जो तुम्हें आगे कष्ट होने वाले हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे संग करता है, जिमी बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती है, उपाय करती है कि ये ठीक हो जाए। अब वो उपाय कष्टकारी लगे तो फिर वो बच्चा अभी ना समझ है, उसने अभी समझा नहीं है। तो भगवान वे हमारी मतारी हैं, हमारी माँ है, उनसे क्योंकि जन्म देने वाले हमारी वही है। ये सब माध्यम बनती हैं जगत की माँ, पर जन्म देने वाली एक माँ वही है। तो हमें जीवन में जो कष्ट आते हैं वे आगे हमारे लिए बहुत कुछ, या भगवान की सामीप्यता ही देते हैं, हमें मजबूत करते हैं। उनसे घबराएं ना, आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, आगे चलते जाओ और मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। एक दिन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आनंद ही आनंद में रहोगे। है? मोर दास कहाए नर आसा, कहूँ तो करहूँ कहा विश्वासा। हम भगवान के दास हैं, और जो भी होगा एक हरि को छोड़ करके किसी से ना मांगे। किसी भी, जब परीक्षित जी जब आए हैं तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने
एक अध्याय में उनने पूरे में उनको लालच ही लालच दिया है कि कैसे ही जाके अंदर अगर कोई भरी हुई चीजें हो तो वो निकलें। कहा देवान देव यजो यंत्र, कहा आप ऐसा करो कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो शंकर भगवान की आराधना करें, अगर आपको इससे भी निवृत्ति चाहिए हो तो देवताओं से कलश मंगवाएं अमृत का, अगर आपको ये चीज कोई भी चीज चाहिए हो तो हमारे पास सब उपाय हैं। आपको मृत्यु नहीं चाहिए हो, आपको अमर होना हो, आपको मृत्यु के समय कष्ट नहीं चाहिए, आपको जो भी चाहिए हो आप हमें बताओ। पर सुखदेव जी ने कोई भी चाह नहीं रखी। ये सब चीजें मैंने खूब देख ली, अब मुझे भगवान से मिला दो, अब मुझे उनकी कथा सुना दो, हरी कथा सुना दो। तो आशा किसी चीज की ना रहे। भक्तों की एक बड़ी प्यारी चीज है, सनत कुमारों के बारे में कहा गया है, आशा वसन व्यसन एक ते नहीं। आशा एक ही है, व्यसन एक ही है। नशा भी करो पर कौन सा नशा करना चाहिए, आशा भी करो पर कौन सी आशा करनी चाहिए। कहा आशा वसन व्यसन एक ते नहीं, जहाँ हरि कथा होई तहाँ सुनहि। आशा बसन व्यसन एक ते नहीं, जहाँ हरि कथा होई तहाँ सुनहि। जहाँ भी हरि की कथा हो, ये व्यसन लग जाए, हरि चर्चा हो या घर में हमारा मन अब मान के चलो तुम किसी भी बारे में चिंतन करोगे यदि तो टेंशन में रहोगे। अरे जो होना है हो जाएगा, क्योंकि हरि करे सो भली करे और वे अमंगल नहीं करेंगे, इतनी बात जान लो है। आगे सत्संग सत्र चलता रहेगा। इस चर्चा को अब आशा वसन व्यसन एक त नहीं, अब आशा एक ही रखनी है, हरि से। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। अब विगत दिवस में भी इसी संदर्भ में वह चर्चा रहेगी, इसी बारे में चर्चा रहेगी। वीडियो अधिक ना हो, परेशानी ना हो डालने वालों को, इसीलिए यहीं तक बस गाइए राम ही सुमरिए राम ही, सुनी है संतत हरि गुण ग्राम ही। सभी लोग प्रभात फेरी में जाते रहें, यथा संभव हरि नाम उच्चारण करते रहें, मंत्र जाप आदि करते रहें और प्रभात फेरी में निश्चित रूप से जाते रहें। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।